जीत कर आई हुई पार्टियां किसी दल से यदि उसके बाद दूसरे दल में मिल जाएं तो इसे अक्सर जनता और लोग जिन्होंने वोट दिया है वो उनको विश्वासघाती करार दे देते हैं। पर ये तो सत्ता है। सत्ता में ना जाने कौन अपनी सुविधा के लिए पार्टी बदलता है और कौन देश के हित में पार्टी बदलता है। बड़े कानून लाने के लिए 2/3 बहुमत की सांसदों की आवश्यकता हुआ करती है और जब 2/3 बहुमत हो जाता है तब कोई बड़े फैसले लिए जाते हैं। यही फैसले जब आज सरकार लेने जा रही है तब उन पर सवाल उठता है कि धन बल छल के आधार पर पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। दोस्तों, मैं एक छोटे से दृष्टांत से एक छोटी सी बात आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और दृष्टांत है ये बर्बरीक का। महाभारत के पात्र हैं और बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र हैं और भीम के पौत्र हैं। बर्बरीक एक क्षत्रिय हैं और एक महान आत्मा भी हैं, धार्मिक भी हैं, न्यायप्रिय भी हैं और उनमें ताकत भी इतनी है कि अपनी सिद्धियों के बल पर उन्होंने बहुत से ऐसे शस्त्र प्राप्त कर लिए हैं कि वह चाहे तो अपने उन शस्त्रों के बल पर कितना बड़ा संहार कर सकता है। और बात है कि जब कुरुक्षेत्र में यानी यह युद्ध कौरव और पांडव के बीच में लड़ा जाना था, बिल्कुल प्रारंभ होने वाला था, तब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि बर्बरीक भी इसमें भाग लेने हिस्सा लेने आ रहे हैं। वे रास्ते में ब्राह्मण का वेश धर कर पहुंच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे क्षत्रिय, आप कहाँ जा रहे हैं। तब बर्बरीक ने उत्तर दिया था कि मैं कुरुक्षेत्र में युद्ध देखने जा रहा हूं। तब भगवान श्री कृष्ण जो ब्राह्मण के वेश में थे, तब उस ब्राह्मण ने कहा कि क्या आप देखने जा रहे हैं या उसमें हिस्सा भी लेने जा रहे हैं। तब उन्होंने कहा था, हाँ, मैं हिस्सा भी लूंगा। तब ब्राह्मण बोले, आपके पास तो सेना ही नहीं है, आपके पास देखने मात्र में भी कुछ नहीं है, आप हिस्सा लेंगे तो आप कैसे क्या करेंगे और फिर आप किसका साथ देंगे। तब बर्बरीक ने कहा कि मेरी माताजी ने कहा है कि जो भी कमजोर पक्ष हो उसका साथ देना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो कि ब्राह्मण के वेश में थे, बोले कि यदि कोई पक्ष धर्म के विरुद्ध बातें करता हो, अन्यायी हो, दूसरे अपने भाइयों को हक नहीं देना चाहता हो, तो वह अगर कमजोर हो जाए या युद्ध क्षेत्र में अगर कमजोर पड़ जाए तो क्या आप उन अन्याय करने वालों का साथ देंगे। तब बर्बरीक ने कहा कि अवश्य दूंगा, क्योंकि मेरी मां ने कहा है कि निर्बल का साथ देना। तो निर्बल तो तब हुआ है ना जब सामने उनके लड़ने के लिए, जब उनको परास्त करने के लिए, वो तो धर्म का युद्ध है। आप धर्म के युद्ध में निर्बल का साथ देंगे तो यह भी अन्याय हो जाएगा, क्योंकि आप अन्याय का साथ दे रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप मुझे ज्ञान की बातें ना सिखाएं। तब बर्बरीक ने जब उनसे ये कहा कि मुझे ज्ञान की बातें ना सिखाएं, तब ब्राह्मण ने कहा कि फिर आपके पास ऐसा क्या है
कि आप युद्ध करेंगे, निर्बल का साथ देंगे, चाहे वो अन्यायी हो, कमजोर का साथ देंगे, तो आप में ऐसी क्या पावर है कि आप उसका साथ दे करके उनको जिता देंगे? तब उन्होंने कहा, बर्बरीक ने, क्या मेरी ताकत देखना चाहते हैं आप? तब उन्होंने कहा कि चलो मैं अपनी पावर दिखाता हूं। उन्होंने अपना एक तीर निकाला, एक वृक्ष के पास खड़े हो गए, पीपल का वृक्ष था, और उन्होंने कहा कि इन पीपल के वृक्ष के पत्तों को गिन पा रहे हैं आप? ब्राह्मण ने कहा, तो ये तो गिने तो नहीं जाते, ये तो असंख्य होंगे, इनको कैसे गिन सकते हैं हम? तब उन्होंने कहा कि चलो मैं अपनी बाण विद्या से, एक ही बाण से इन सारे पत्तों को बेंध देता हूं, तब मेरी शक्ति पर विश्वास हो जाएगा कि मैं एक ही बाण से दूसरी सारी सेना को परास्त कर सकता हूं। एक ही बाण से, और वह बाण भी मेरा समाप्त नहीं होगा, उनको समाप्त करके मेरे पास लौट आएगा। ब्राह्मण ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तब उन्होंने ध्यान लगाया, अपना तीर चढ़ाया। जब वो ध्यान लगा रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता तोड़ा और अपने पैर के नीचे दबा लिया, एक पत्ता अपने हाथ में रख लिया। तब बर्बरीक ने जो बाण छोड़ा, सारे पत्तों को बीन दिया, और जब ब्राह्मण ने अपना हाथ देखा तो उसको भी बेंध दिया गया था। वहां पर तीर पहुंचा भी नहीं था, वो भी छेद हो गया था। पैर उठाया, पैर के नीचे पत्ता भी बिंध गया था। ब्राह्मण ने कहा कि यह तो बड़ा भारी चमत्कार है, आप ऐसे तो युद्ध करेंगे तो फिर तो सारी सेना खत्म हो जाएगी, इधर की भी और उधर की भी, और कोई भी बच नहीं पाएगा। क्योंकि जब सेना कमजोर होने लगेगी तुम दूसरी तरफ हो जाओगे, दूसरी तरफ की सेना कमजोर होगी तो उधर हो जाओगे, और ये तो अपराध हो जाएगा। अन्याय का साथ आप नहीं दे सकते, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, ना इसमें किसी की विजय होगी और ना किसी की पराजय होगी, और सब खत्म हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आपको यह अन्याय नहीं करने दूंगा, आप अधर्म का पक्ष नहीं ले सकते। तब उन्होंने कहा कि आप मुझे नहीं रोक सकते, और मैं समझ रहा हूं कि तुम ब्राह्मण हो और तुम पांडवों की बातें कर रहे हो, जब धर्म की बातें आती हैं तुम पांडवों का पक्ष ले रहे हो। तब उन्होंने कहा था कि मैं पांडव का पक्ष ले रहा हूं नहीं, मैं धर्म का पक्ष ले रहा हूं, और आप भी धर्म के खिलाफ अपना शस्त्र नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा कि देखना चाहते हो मैं उठा सकता हूं कि नहीं? तब उन्होंने कहा कि लो, मैं तुम्हारे सारे पांडवों का ही वध करके अभी दिखाता हूं। उन्होंने अपने शस्त्र को संभाला, भगवान कृष्ण ने अपना चक्र उठाया, उनकी गर्दन को काट दिया। यहां पर एक दृष्टांत और आता है दोस्तों, कि दूसरे ग्रंथों में कहीं कहीं लिखा गया है कि उन्होंने ब्राह्मण का वेश धर करके और उनको इस प्रकार से अपने ब्राह्मण होने का जो बारे में बताया, तब उन्होंने उनसे दान के रूप में उनका शीश मांग लिया। ऐसी भी कथा आती है, उन्होंने शीश अपना काट करके उनको दे दिया। लेकिन कैसे भी हो, बातें दोनों अपनी जगह पर हैं। उन्होंने अपना यानी कि उनके शीश को अलग कर दिया और उन्होंने कहा कि हे भगवान, हे, और ब्राह्मण देव तब अपने भगवान श्री कृष्ण के रूप में आसके थे, तब चक्र चलाया। तब बर्बरीक कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आप, हे भगवान श्री कृष्ण, आप जो ब्राह्मण थे वो मैंने पहचान लिया था कि आप भगवान श्री कृष्ण हैं। और मेरी माँ ने, मेरी दादी ने एक बार कहा था और मुझे सिखाया करती थी कि मेरा मोक्ष तब होगा जब मैं भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारा जाऊं। तब मैंने ये जानबूझ करके ऐसा किया था कि आप मेरा वध कर दे तो मेरा मोक्ष हो जाए, परंतु आप
से मेरी एक विनती है कि मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा, देखिए, जब तक युद्ध समाप्त नहीं होगा तब तक आपका ये चेहरा युद्ध देखता रहेगा और आपके चेहरे को मैं एक ऊंचे स्थान पर लगा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर है कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, ताकि वो भगवान श्री कृष्ण की मानव रूप में बातें कि यदि देश का भला करना है, समाज का भला करना है, धर्म को स्थापित करना है, अन्याय का नाश करना है, तब आप किसी भी प्रकार का शाम दाम दंड भेद आजमा सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। यह ही कार्य राजनीति में पूर्ण रूप से होना चाहिए। देश जब लेने जा रहा है बड़े फैसले, तो अगर देश के हित में हैं, समाज के हित में हैं, धर्म की रक्षा के लिए हैं, तो फिर उन्हें चाहे छल बल धन के आधार पर ही क्यों और किसी भी आधार पर यदि दूसरी विपक्षी पार्टियों को अपने लिए तैयार किया जाता है कि हमारा यह कानून बनाने में हमारा सहयोग करें, तो वह वाजिब है और न्याय के लिए उसे ही जाना जाता है और यही कूटनीति है। देश तभी सुरक्षित रहेगा जब बड़े फैसले लिए जाएंगे। दोस्तों, किसी ने सब्सक्राइब ना किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने का मन बनाएं। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय माता दी।